viewers, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the chapter number 7, the Punjab, a glimpse from your book My English Companion Class 8th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं पंजाब एक झरोखे से कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, मिस्टर मैथ्यू हैड टेकन हिज स्टूडेंट्स ऑन अ ट्रिप टू अमृतसर। जो मिस्टर मैथ्यू थे वो अपने स्टूडेंट्स को अमृतसर के ट्रिप पे लेके जाते हैं और उन्हें क्या आवाज़ सुनाई देती है? बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। चिल्ड्रन यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज दिस फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब। बच्चों, तुमने जो पंजाब है उसका लोक नृत्य को अवश्य पहचान लिया होगा, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा, पॉइंटिंग एट द भंगड़ा डांसर्स इन फ्रंट ऑफ द पंजाब पेविलियन। पंडाल के सामने नाच रहे हुए जो लड़के थे, जो भंगड़ा डांसर थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए मिस्टर मैथ्यू ने बच्चों से कहा, Yes, sir, we saw this folk dance during the Republic Day celebration this year, replied the children. बच्चों ने उत्तर दिया कि हाँ श्रीमान जी, हमने इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे ये जो लोक नृत्य था उसको देखा था। दिस डांस इज़ फुल ऑफ एनर्जी, और ये डांस जो है वो पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। इट शोज़ द ग्रेट जेस्ट फॉर लाइफ ऑफ द पंजाबीज। ये पंजाबियों के अपने लाइफ के प्रति जो उत्साह है उसको दिखाते हैं, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा, पंजाबीज आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल। पंजाबीज जो होते हैं ना वो बहुत ही जो है स्वाभिमानी और मेहनती होते हैं। यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग इन द स्ट्रीट्स, और तुम कभी भी उन्हें गलियों में भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। दे आर ऑल्सो ब्रेव एंड नेवर शो देयर बैक इन द बैटल फील्ड। वो बहुत बहादुर हैं और कभी भी युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, पंजाब के इतिहास के अनुसार, द पंजाबीज हैव फेस्ड ऑल द फॉरेन इन्वेशंस बोल्डली। पंजाबियों ने जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका डट के मुकाबला किया था। ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, पंजाब गेव द कंट्री ग्रेट हीरोज। पंजाब ने देश को महान नायक दिए। दे इंक्लूडेड पैट्रियोट्स, उनमें जो देशभक्त थे वो थे सच एज लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा एंड मैनी अदर्स। वी कॉल लाला लाजपत राय शेर पंजाब, और लाला लाजपत राय को हम और किस नाम से जानते हैं? शेर पंजाब से। एंड भगत सिंह शहीद आजम, और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। All these brave sons of Punjab sacrificed their lives for their country. इन पंजाब के इन बहादुर बेटों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। लाला लाजपत राय died as a result of brutal lathi charge while he was leading a procession against the British in 1928. अंग्रेज़ों के खिलाफ 1928 में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय जो लाला लाजपत राय थे उन पर लाठियों की बरसात हुई, लाठीचार्ज हुआ, और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड फॉर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश क्रूएलिटीज। और जो ब्रिटिश लोगों की निर्दयता के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे उनको फांसी के फंदे पे जो था टांग दिया गया था। भगत सिंह वॉज जस्ट 26 ईयर ओल्ड। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ 26 ईयर्स के थे। चिल्ड्रन लुक एट द पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स इन द पेविलियन। फिर पंडाल में जो अलग अलग पोर्ट्रेट थे उनकी तरफ इशारा करते हुए मिस्टर मैथ्यू कहते हैं कि बच्चों, अलग अलग जो पोर्ट्रेट्स हैं उनकी तरफ देखो जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। सर, व्हाट इज द बिल्डिंग दैट हैज़ मार्क ओवर ऑल इट्स वॉल? आज चिंटू ने कहा कि सर ये जो इमारत है जिसकी दीवार पे सारी जगह कुछ ना कुछ निशान है, ये कौन सी बिल्डिंग है? मिस्टर मैथ्यू टोल्ड चिंटू। मिस्टर मैथ्यू ने चिंटू को बताया, दिस इज़ द फेमस जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर एंड दीज आर बुलेट मार्क्स। कहते कि ये फेमस जलियांवाला बाग है और इसमें गोलियों के निशान हैं। ऑन 13 अप्रैल 1919
A crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting here. 13 अप्रैल 1919 को 20,000 लोगों की एक जो भीड़ थी वो यहाँ एक सभा के लिए एकत्रित हुई थी. They included men, women and children. और उस 20,000 लोगों में आदमी, औरतें और बच्चे थे. The British General O'Dwyer came there with his armed soldiers. जो जनरल ओडायर थे वो अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ वहाँ आए. He blocked all the exit polls. Exit points क्या होते हैं? Exit points होते हैं वो रास्ते जहाँ से बाहर निकला जाता है. तो उन्होंने सारे बाहर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया. Then he ordered his men to start firing without giving any warning to the people gathered there. फिर उन्होंने अपने बंदों से कहा कि वो लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दे, उनको बिना चेतावनी दिए. About 1,000 people were killed. 1,000 लोग मारे गए थे. एंड मोर देन 1,500 वर वुंडेड. और 1,500 से ज़्यादा लोग जो थे वो घायल हो गए थे. Mr. Matthew told his students about partition of India in 1947. Mr. Matthew ने बच्चों को भारत के जो विभाजन था जो कि 1947 में हुआ था उसके बारे में बताया. He said, उन्होंने कहा, The people of Punjab suffered due to partition of the country on the eve of independence in 1947. आज़ादी दिवस के मौके पर 1947 को जो लोग थे पंजाब के, उन्होंने बहुत कुछ जो था वो सहन किया था. There was a terrible bloodshed. खून खराबा बहुत हुआ था. Thousands of people had to leave their homes. हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े and live in refugee camps. और refugee camps में रहना पड़ा. However, the Punjabis worked hard. फिर भी जो पंजाबीज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की. एंड स्टार्टेड लाइफ अफ्रेश. और फिर से दोबारा लाइफ की शुरुआत की. दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन रिबिल्डिंग द स्टेट. उन्होंने राज्य को, प्रांत को दोबारा खड़ा करने में मदद किया. दे मेड पंजाब द ग्रैनरी ऑफ इंडिया विद देयर हार्ड वर्क एंड एग्रीकल्चरल स्किल. उन्होंने अपनी सख्त मेहनत और जो खेती का कौशल था उनमें, उसके द्वारा उन्हें पंजाब को अन्न भंडार बनाया. दे बॉट अबाउट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री. वो देश में हरित क्रांति लेके आए. सोन इंडिया बिकेम अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट वाज मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ द पंजाबीज. और इस तरह से भारत विकासशील देश हो गया और ये सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों के सख्त मेहनत की वजह से हुआ. सर, wasn't Punjab further divided when the state of Haryana was carved out of it? asked राजू. राजू ने कहा, जब पंजाब में से हरियाणा कार्व आउट किया गया तो क्या तब ये फर्दर डिवाइड नहीं हुआ पंजाब? You are right, Raju. In 1966, the state of Punjab was recognized on the basis of Punjabi and Hindi language. जब 1966 में पंजाब की पहचान हुई थी वो पंजाबी और हिंदी भाषा की वजह से हुई थी. सम ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब लाइक लाहौल स्पीति, द वैली ऑफ कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, डलहौजी एंड शिमला वर इंटीग्रेटेड विद हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के साथ किन किन एरियाज़ को जो था इंटीग्रेट किया गया था? लाहौल स्पीति, द वैली ऑफ कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, डलहौजी और शिमला. चंडीगढ़ वॉज मेड द जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा. और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा का राजधानी बनाया गया. इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरेटरी, सेट मिस्टर मैथ्यू. मिस्टर मैथ्यू ने कहा कि इसे एक यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर कर दिया गया था. द रिकॉग्नाइज्ड पंजाब केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 1966. अब जो नया पंजाब बना था वो 1 नवंबर 1966 को जो बना था. नाउ इट हैज़ पाकिस्तान ऑन द वेस्ट. इसके वेस्ट में पाकिस्तान था, पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ. उत्तर में जम्मू और कश्मीर थे. हिमाचल प्रदेश ऑन द नॉर्थ ईस्ट. उत्तर पूरब में हिमाचल प्रदेश. एंड ऑन द साउथ इट हैज़ हरियाणा एंड राजस्थान. और साउथ में हरियाणा और राजस्थान थे. सर,
हेयर इज़ अ मॉडल ऑफ डैम। यहाँ एक मॉडल का डैम का मॉडल भी है। आई थिंक इट इज़ फेमस भाखड़ा डैम, सेड राजू। राजू ने कहा मुझे लगता है कि ये नमूना जो है ना वो भाखड़ा डैम का है। यू राइट राजू, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो राजू। दिस डैम इज़ 740 फीट हाई। और ये डैम कितना ऊंचा है? 740 फुट। इट्स लेंथ इज़ 518 मीटर्स। और इसका जो लंबाई है वो कितनी है? 518 मीटर्स। एंड इट इज़ 9 मीटर्स ब्रॉड। और ये 9 मीटर चौड़ा है। इट्स रिजर्वोयर नॉन एज गोविंद सागर स्टोर अप टू 9 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। और गोविंद सागर झील जो है उसमें 9 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेटिंग 10 मिलियन एकर्स ऑफ फील्ड। और ये 10 मिलियन एकड़ खेतों को सींचने के लिए काम आते हैं। कहाँ कहाँ पे? इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 10 मिलियन एकड़ ज़मीन को सींचने के लिए जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है वो यूज़ किया जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर हाउसेज एट भाखड़ा एंड नंगल इज सप्लाइड टू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। और जो यहाँ से पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है भाखड़ा से और नंगल डैम से, वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को दी जाती है। पंडित नेहरू कॉल भाखड़ा डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और पंडित नेहरू जो थे भाखड़ा डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। सर, आई कैन हियर द मेलोडियस टीन ऑफ गुरबानी देयर मस्ट बी अ गुरुद्वारा नियर बाई, सेड विक्की। विक्की ने कहा कि मुझे तो गुरबानी के शब्द जो है वो सुनाई दे रहे हैं। लगता है आसपास गुरुद्वारा है। वेल, वी आर नियर द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। हाँ, हम जो अमृतसर के पास गोल्डन टेम्पल है, हम वहाँ पे हैं। इट इज़ द होलीएस्ट श्रीन ऑफ द सिक्स, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा कि ये सिखों का जो है धार्मिक स्थान है। सर, दिस टेम्पल इज़ सराउंडेड बाय वाटर। सर, वो कहते हैं कि ये जो टेम्पल है ये पानी के द्वारा घिरा हुआ है, सेट चिंटू। चिंटू ने कहा यस, इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर टैंक। हाँ, ये एक स्क्वायर टैंक, वर्गाकार जो टैंक है, तालाब है, उसके आसपास बना हुआ है। टू रीच द टेम्पल, इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए देयर इज 60 मीटर लॉन्ग मार्बल पाथ। 60 मीटर लंबा जो है वो मार्बल पाथ है, यानी कि संगमरमर का रास्ता बना हुआ है। दिस पाथ हैज़ मार्बल रेलिंग्स ऑन बोथ द साइड्स। और इस पाथ पे, इस रास्ते पे दोनों तरफ क्या है? मार्बल रेलिंग्स हैं। द टेम्पल इज डबल स्टोरेड। और टेम्पल जो है वो 2 मंजिला है। इट हैज़ अ गोल्डन टॉम ऑन द टॉप। और इसके टॉप में एक गुंबद बना हुआ है। द मार्बल स्लैब यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैव एन ऑन देम फाइन आर्टिस्टिक एनग्रेविंग। और जो यहाँ पे प्रेशियस स्टोन यूज किया गया है, कहाँ पे? जो टेम्पल की इनर वॉल्स है वहाँ पे। दे हैव ऑन देम प्राइसलेस पेंटिंग। उनके ऊपर बहुत ही बहुमूल्य जो है पेंटिंग की गई है। एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। और आर्ट के और बहुत सारे काम किए गए हैं। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बिल्कुल नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर है, अंडर द डोम शेप्ड रूफ, जो कि गुंबद के तरह की जो छत है उसके नीचे है, लाइज श्री गुरु ग्रंथ साहिब। वहाँ पे क्या विराजमान है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। इट इज़ द होली बुक ऑफ द सिक्स। और ये सिखों की पवित्र किताब है। एक्सप्लेन मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने इसको वर्णन किया। डू यू नो इट वॉज श्री गुरु अर्जुन देव द 5th गुरु ऑफ सिक्स हु कंपाइल्ड द होली बुक? आज मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा कि आपको पता है कि इसका संकलन जो था श्री गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने किया था। आनंदपुर साहिब इज अनदर प्लेस ऑफ सिख पिलग्रिम्स। जो आनंदपुर साहिब है वो सिखों का दूसरा धार्मिक स्थान है। इट इज़ अ स्मॉल टाउन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलुज रिवर। और सतलुज रिवर के
जो बाएं तरफ का किनारा है वहाँ पर ये स्थित है। इट वॉज फाउंडेड बाय श्री गुरु तेग बहादुर, और इसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो फाउंड किया था। Lakhs of Sikhs gather here annually to celebrate the founding of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पे खालसा की स्थापना की थी, और यहाँ पे उसी दिन को मनाने के लिए लाखों सिख इकट्ठे होते हैं। सर लुक हियर, देयर इज़ द मॉडल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट सिटी। सर इधर देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर योजना के तहत बनी हुई एक शहर का नमूना है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ गार्डन्स, इसके बहुत सारे बगीचे हैं। इजंट दिस चंडीगढ़? आज राजू ने कहा, क्या ये चंडीगढ़ नहीं है? मिस्टर मैथ्यू रिप्लाइड, मिस्टर मैथ्यू ने उत्तर दिया, येस दिस इज चंडीगढ़, येस, हाँ ये चंडीगढ़ ही है। दिस ब्यूटीफुल सिटी इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स, और ये शिवालिक हिल के चरणों में ये जो शहर बसा हुआ है। इट वॉज डिजाइंड बाय अ फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट, और ये फ्रेंच आर्किटेक्ट, फ्रांस के एक जो आर्किटेक्ट था, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, ली कॉर्बूसियर, जिसका नाम ली कॉर्बूसियर था। बीइंग वेरी क्लोज टू द हिल्स, चंडीगढ़ हैज़ अ काम एंड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि चंडीगढ़ हिल्स के नज़दीक है, पहाड़ियों के नज़दीक है, इसलिए बहुत ही ठंडा और सुहावना यहाँ पे मौसम रहता है। द रोज़ गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज़ वर्ल्ड फेमस, और चंडीगढ़ के जो रोज़ गार्डन है वो तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। द सिटी वॉज फॉर्मली डिक्लेयर्ड ओपन इन अक्टूबर 1953 बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सिटी को फॉर्मली डिक्लेयर किसने किया था? 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर देयर आर सम शॉप्स हियर दैट सेल स्पोर्ट्स गुड्स। सर यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जो कि खेलों का सामान बेचती हैं। आई वुड लाइक टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड ए बॉल, सेड विकी। विकी ने कहा कि मैं यहाँ से ना क्रिकेट बैट और एक बॉल लूँगा, बट बिफोर यू बाय, लेकिन इससे पहले कि तुम इसे खरीदो, कुड यू टेल मी विच सिटी इन पंजाब मैन्युफैक्चर्स दीज गुड्स? आस्क्ड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी सिटी है पंजाब में जो कि खेलों का सामान बनाती है? नो सर, रिप्लाइड विकी। विकी ने कहा, नहीं श्रीमान जी। वेल इट इज़ जालंधर, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा कि ठीक है, ये जालंधर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट गुड्स इन द कंट्री। देश में ये जो खेलों का सामान बनाने की एक अच्छी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण केंद्र है। द अदर शॉप्स देयर हैव वुलन होजरी गुड्स, और दूसरी शॉप्स पे जो दूसरी दुकानों में होजरी का सामान है, दे आर फ्रॉम लुधियाना, वो लुधियाना से है। 95% ऑफ आर होजरी इंडस्ट्रीज इन लुधियाना, और जो होजरी का उद्योग है वो 95% लुधियाना में ही है। वुड यू लाइक टू बाय सम होजरी गुड्स ऑल्सो? क्या तुम कुछ होजरी का सामान भी लेना चाहोगे? नो सर, आई कैंट डिसाइड विच वन टू बाई। नहीं सर, मैं नहीं निश्चित कर पाता कि कौन सी चीज़ खरीदनी है। सच परचेजेस आर मेड बाय माई पेरेंट्स, सेड चिंटू। चिंटू ने कहा कि इस तरह की चीज़ें तो मेरे मम्मी पापा लेके आते हैं। वेल चिल्ड्रन, यू वुड परहैप्स लाइक टू टेस्ट दीज अमृतसरी जलेबीज़। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि तुम ये अमृतसर जलेबी जो है, अमृतसर की जलेबी जो है वो खाना चाहोगे, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा, मूविंग टुवर्ड्स अ स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान की तरफ मुड़ते हुए। ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम विद स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। सारे बच्चों ने मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ जो था उसको फॉलो किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पंजाब a glimpse. I hope you might have watched the video till end and might have understood the Hindi of this lesson. My next video will be on the back exercise of the lesson. So see you next time. Till then, goodbye. Have a nice time.